हेलो। हाँ तो प्यारे बच्चों, थर्ड वीडियो में हम इस चैप्टर का इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड तक अध्ययन कर चुके हैं। अब इस वीडियो में यहाँ से आगे का अध्ययन करेंगे। गांधी नेवर कंटेन्ड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस। गांधी जी ने अपने आप को कभी संतुष्ट नहीं किया विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस, बड़ी बड़ी राजनीतिक और आर्थिक सफलताओं से। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज। उन्होंने देखा कि चंपारण के गांवों में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन फैला हुआ है। ही वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और वह तुरंत इसके लिए कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, इसलिए उन्होंने टीचर्स से अपील की। महादेव देसाई एंड नरहरि पारीख, टू यंग मैन who had just joined Gandhi's as disciple। दो यंग मैन थे, महादेव देसाई और नरहरि पारीख, जो अभी अभी गांधी जी के शिष्य बने थे। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां भी वॉलंटियर्ड, स्वेच्छा से वर्क करने के लिए आ गईं। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, इसके साथ साथ और अन्य कई लोग बॉम्बे से सेवा करने के लिए आ गए। बॉम्बे से, कुछ पुणे से, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड, और धरती के दूर दूर क्षेत्रों से, दूर दूर भागों से लोग सेवा के लिए आ गए। देवदास, गांधी यंगेस्ट सन, देवदास जो गांधी जी का सबसे छोटा बेटा था, वो भी आ गया फ्रॉम द आश्रम, अपने आश्रम से। एंड सो डिड मिसेस गांधी, और साथ साथ श्रीमती गांधी यानी कि गांधी जी की पत्नी कस्तूरबाई भी आ गई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन, सबसे पहले प्राइमरी स्कूल खोले गए इन 6 विलेज, 6 गांवों में। कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation। कस्तूरबाई यानी गांधी जी की पत्नी लोगों को आश्रम के रूल्स सिखाती थी। ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, व्यक्तिगत साफ सफाई पर, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और सामुदायिक स्वच्छता पर। हेल्थ कंडीशंस वर माइजरेबल, स्वास्थ्य के हालात बहुत दयनीय थे। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months। गांधी जी ने एक डॉक्टर को स्वेच्छा से निःशुल्क सेवा करने के लिए बुलाया 6 महीने तक। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, उस समय 3 दवाइयाँ उपलब्ध थीं। कास्टर ऑयल, कुनैन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। अंडी का तेल, कुनैन और सल्फर ऑइंटमेंट यानी मलहम। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग, कोई भी व्यक्ति जिसकी टंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ करती थी, वाज गिवन ए डोज ऑफ कास्टर ऑयल, उसे अरंडी का तेल की डोज दी जाती थी। एनीबडी विद मलेरिया फीवर, और जिस व्यक्ति को मलेरिया फीवर हुआ करता था, रिसीव्ड कुनैन प्लस कास्टर ऑयल, उसे कुनैन के साथ में अरंडी का तेल दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शन, और जिस किसी व्यक्ति को त्वचा की प्रॉब्लम होती थी, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कास्टर ऑयल, उसे मरहम तथा अरंडी का तेल दिया जाता था।
गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ्स। गांधी जी ने देखा कि महिलाओं के कपड़ों की हालत बहुत दयनीय है, बहुत गंदे कपड़े हैं उनके। फिल्दी मीन्स गंदे। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। उन्होंने कस्तूरबाई से कहा कि आप महिलाओं से इसके बारे में बात करिए। वन वुमेन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड। एक महिला कस्तूरबाई को अपनी झोंपड़ी में ले गई और बोली, लुक, देखिए, देयर इज़ नो बॉक्स और कवर्ड हेयर फॉर क्लॉथ्स। देखिए, यहाँ कोई भी बॉक्स नहीं है, कोई अलमारी नहीं है जिसमें हम अपने कपड़े रख सकें। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव। मेरे पास केवल यही एक साड़ी है जिसे मैं पहने हुए हूँ। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। गांधी जी लंबे समय तक आश्रम चंपारण में रहे, लेकिन केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच, वे दूर से ही देखभाल करते रहे ऑन द आश्रम, आश्रम की, यानी आश्रम पर निगरानी रखते रहे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल। वह लगातार मेल के द्वारा इंस्ट्रक्शन भेजते रहे। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और पूछते रहे कि आर्थिक मामले क्या चल रहे हैं, यानी आर्थिक नीति के बारे में भी वो जानकारी लेते रहे। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स। एक बार उन्होंने रेजिडेंट्स को, वहाँ के निवासियों को बताया दैट इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेटरिन ट्रेंचेस, कि अब समय आ गया है पुराने शौचालय के गड्ढों को भर दिया जाए। ट्रेंचेस माने गड्ढे। एंड डिग न्यू वंस, और नए खोद लिए जाएं। अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड। नहीं तो जो पुराने शौचालय के गड्ढे हैं उनमें से बदबू आने लगेगी। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। चंपारण की घटना गांधी जी के जीवन के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। What I did, he explained, was a very ordinary thing. उन्होंने बताया कि आज तक जो कुछ मैंने किया वो बहुत ही साधारण काम था। I declared that the British could not order me about in my own country. मैंने ये कहा था कि ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग मुझे और मेरे ही देश में ऑर्डर नहीं दे सकते। वे मुझसे ये नहीं कह सकते कि मुझे कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है। बट चंपारण डिड नॉट बिगन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस। चंपारण की घटना एक विरोध के रूप में शुरू नहीं हुई थी। एक्ट ऑफ डिफेंस मीन्स होता है विरोध का कार्य। तो चंपारण की घटना, यानी चंपारण में गांधी जी जो आए थे वो अंग्रेजों का विरोध करने नहीं आए थे। It grew out of an attempt to alleviate the distress of the large number of poor peasants. बल्कि चंपारण में जो कुछ हुआ वो सब एक प्रयास था to alleviate the distress. Alleviate माने कम करना और distress माने दुख, परेशानी of large number of people, poor peasants, बड़ी संख्या में गरीब लोगों के। यानी चंपारण में गांधी जी आए और उन्होंने वहाँ जो कार्य किए वो अंग्रेजों का विरोध करने के लिए नहीं थे, बल्कि वो तो वहाँ पर बड़ी संख्या में गरीब किसानों के दुखों को कम करने आए थे। और जो कुछ हुआ वो सब इसी घटना के दौरान हुआ, इसी कारण हुआ। दिस वॉज द टाइपिकल गांधी पैटर्न। ये गांधी जी का एक अपना स्पेशल तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइन
with the practical day-to-day problems of the millions. उनकी राजनीति, his politics, उनकी राजनीति were intertwined, जुड़ी हुई थी या गुथी हुई थी. intertwined माने गुथी हुई, लेकिन हम जुड़ी हुई बोल सकते हैं. His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. उनकी राजनीति लाखों लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों से जुड़ी हुई थी. यानी गांधी जी लाखों लोगों की परेशानियों से जुड़ी हुई राजनीति करते थे. His was not a loyalty to abstractions. उनके अंदर एब्स्ट्रैक्शंस यानी कि निर्जीवता के लिए वफादारी नहीं थी. इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स. बल्कि उनके अंदर सजीवों के लिए, मानवों के लिए वफादारी थी. इन इवनिंग गांधी डिड इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर he tried to mold a new free Indian. in everything हर चीज में गांधी did जो गांधी ने की, यानी हर काम जो गांधी जी ने किया. मोर ओवर ही ट्राइड उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया. टू माउल्ड अ न्यू फ्री इंडियन एक नया स्वतंत्र भारतीय बनाने की. हु कुड स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट जो अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो सके. एंड दस मेक इंडिया फ्री और इस प्रकार भारत को स्वतंत्र करा सके. अर्ली इन द चंपारण एक्शन शुरुआत में ही जब गांधी जी ने चंपारण का कार्य शुरू किया था, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज द इंग्लिश पेसिफिस्ट, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज नाम का एक अंग्रेज शांतिवादी, पेसिफिस्ट माने शांतिवादी, हु हैड बिकम अ डेवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा, जो गांधी जी का एक समर्पित फॉलोअर बन गया था, अनुयायी बन गया था. फॉलोअर मीन्स अनुयायी. चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज जो एक अंग्रेज शांतिवादी था, शांति दूत था, वह गांधी जी का एक समर्पित फॉलोअर बन गया था. केम टू बिड गांधी फेयरवेल वह गांधी जी को अलविदा कहने आया. बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड अपने ड्यूटी टूर पर फिजी नामक आइसलैंड पर जाने से पहले वह गांधी जी को अलविदा बोलने के लिए आया, विदाई देने के लिए आया. गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट गांधी जी के वकील मित्रों ने सोचा, इट वुड बी गुड ये अच्छा होगा, ये आइडिया अच्छा है, फॉर एंड्रूज टू स्टे इन चंपारण कि एंड्रयूज चंपारण में रुके. एंड हेल्प देम और हम लोगों की हेल्प करे. एंड्रयूज वॉज विलिंग एंड्रयूज भी तैयार था. इफ गांधी एग्रीड अगर गांधी जी सहमत हो जाएं तो. बट गांधी वॉज वीहीमेंटली अपोज्ड लेकिन गांधी ने जोरदार ढंग से इस बात का विरोध कर दिया. ही सेड उन्होंने कहा, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट तुम क्या सोचते हो इस असामान्य लड़ाई में, इट वुड बी हेल्पफुल ये हमारे लिए सहायक होगा. इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड यदि हम एक अंग्रेज को अपने पक्ष में कर लें तो. दिस शोज द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट इससे हमारे हृदय की कमजोरी पता चलती है कि हम एक अंग्रेज का सहारा ले रहे हैं. द कॉज इज जस्ट
एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। और कारण साफ साफ है कि इस लड़ाई को जीतने के लिए आपको स्वयं पर निर्भर रहना पड़ेगा। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज। आपको मिस्टर एंड्रयूज के रूप में एक हेल्पर खोजने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, क्योंकि वह एक अंग्रेज है। ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि उन्होंने हमारे माइंड को सही सही पढ़ लिया था, यानी गांधी जी हमारे मन की बात समझ गए थे। एंड वी हैड नो रिप्लाई। अब हमारे पास गांधी जी को देने के लिए कोई उत्तर नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। इस प्रकार गांधी ने हमें आत्मनिर्भरता का एक पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस भारतीय स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स और गरीब बटाईदारों की मदद, वर ऑल बाउंड टुगेदर। ये तीनों ही चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, एक दूसरे से संबंधित थीं, एक दूसरे पर डिपेंड करती थीं। आत्मनिर्भरता, भारत की स्वतंत्रता और गरीब बटाईदारों की मदद। ठीक है तो प्यारे बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी किसी भी वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका तुरंत हल प्राप्त करें। धन्यवाद।